नमस्कार साथियों, मैं पीएल गुप्ता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने समाज के कुछ नेता हैं जिन पर चंदा लेकर समाज का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगता है। फिर उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं समाज में निकलता हूं तो मुझे बहुत बैठने में तकलीफ होती है, मुझे भी दर्द होता है। फिर वो अपने भाषण में कहते हैं, कहीं पे बात कर रहे थे और उनके द्वारा ऐसा कई बार सुना गया है कि कोई मेरे साथ चले, तो उसको अपने जेब से कोई मेरे साथ 1 महीना चलकर दिखाए और उसको अपने जेब से पैसा भी नहीं खर्चा करना पड़ेगा, केवल मेरे साथ 1 महीना चलकर दिखाए। साथियों, अगर कोई 1 महीना चलने की बात करता है तो मैं 1 महीना नहीं, मैं 2 महीना किसी के साथ जाने के लिए तैयार हूं। और वो ये कहते हैं कि उसको अपना खर्चा नहीं देना, खर्चा वो देखेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं जितने भी दिन जाऊंगा अपने खर्चे से जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ 2 चीजें बात करना चाहता हूं। पहली बात, अगर वो ये कहते हैं कि कोई मेरे साथ 1 महीना चलकर दिखाए और उसे अपना पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा, दोस्तों मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 1 महीना आपके साथ जाएगा, अपना पैसा नहीं खर्चा करेगा, तो वो पैसा कहां से आएगा? और ये वो मत कह दे कि वो मैं अपने जेब से खर्चा करूंगा, क्योंकि आज तक जितना पैसा खर्चा किए हैं वो अपने जेब से पैसा नहीं खर्चा किए हैं। जो हर जगह वो जाने की बात करते हैं कि मैं हर जगह पहुंचता हूं, दोस्तों ये 100% सत्य है। तो वो भी इस चीज को मानते हैं और मानेंगे कि प्रत्येक जगह अपने पैसे से नहीं जाते। किसके पैसे जाते हैं? समाज के पैसे जाते हैं, चंदा लेकर जाते हैं। दूसरी बात, जैसे कहते हैं कि कोई मेरे साथ 1 महीना चलकर दिखाए, पीएल गुप्ता किसी के साथ हो 1 महीने की बात करते हैं, मैं 2 महीना चल के दिखाऊंगा। लेकिन चलने से पहले मेरी छोटी सी शर्त होगी। दोस्तों, शर्त क्या होगी कि हमें जहां जाना है उस पर पहले एक नीति तैयार होगी, क्योंकि मैं आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं फोटो खिंचाने का शौकीन नहीं हूं, मुझे सोशल मीडिया पर नाम नहीं कमाना। अगर मैं अपना समय नुकसान कर रहा हूं तो उसकी पहले एक नीति तैयार होगी कि उस जगह पर चलना क्यों है, चलकर करना क्या है, करने की प्रोसेस क्या होगी, उसका आखिरी निर्णय क्या होगा, क्या हो सकता है, और आखिरी निर्णय कैसे, कहां तक किया जाएगा। तब मेरे जाने का कोई मतलब होगा। मैं किसी के साथ केवल इसलिए 1 महीना उनके साथ जाऊं कि मैं वहां फोटो खिंचवाऊं, अपनी नाम कमाऊं, तो मैं फोटो खिंचाने का शौकीन नहीं हूं। मैं फोटो खिंचाए नहीं जाऊंगा। अगर सत्य के लिए अगर कहीं जाना पड़ा तो वो 1 महीना की बात करते हैं, मैं किसी के साथ 2 महीना लगातार अपने खर्चे से जाने के लिए तैयार हूं। और नहीं, अगर उनको यकीन है तो मैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा और हमने भी सोशल मीडिया पे कहा, जिस व्यक्ति को चाहे जब चाहे मैं जाने के लिए तैयार हूं, 2 महीना अपने खर्चा से जाऊंगा। लेकिन शर्त यही होगी कि जाने से पहले की नीति तैयार होगी। जिस उद्देश्य से वो जाएंगे उनको वो उद्देश्य पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। वो सब मतलब वो मान कहेंगे कि इस चीज को मैं पूरा करूंगा जिस लिए जा रहा हूं। उदाहरण के लिए बता दें दोस्तों, दुर्भाग्यवश कौशाम्बी में हमारे यहाँ एक कांड हुआ था। हमारे समाज के व्यक्ति को की टांगे फाड़ दी गई थी। किसी नेता द्वारा वहां कहा गया कि अगर इसे पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जाके लखनऊ में धरना प्रदर्शन करूंगा। क्या हुआ? जिस दिन गए, और कम से कम आज 15 दिन से ज्यादा हो गया, उस दिन से दोबारा आज तक नहीं गए। दोबारा उसके कांड को लेकर कोई भी पोस्ट आज तक सोशल मीडिया पर उनके द्वारा नहीं डाली गई। उस कांड में हुआ क्या, क्या उस पीड़िता को न्याय मिल गया, क्यों नहीं हुआ? एक बार किसी के यहां चले जाने से
फोटो खिंचवा लेने से और ये कह देने से अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह से मैं किसी के साथ 1 महीना तो नहीं, 1 दिन जाने के लिए नहीं तैयार हूं। आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों से सावधान रहें। जिस कौशाम्बी घटना की बात कही गई थी, उस कौशाम्बी की घटना पे किसी के नेता के जाने से पूर्व हम लोगों को पता चल गया था और हमारे आपके समाज के, भुर्जी समाज के, भारतीय स्वतंत्र पंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप भुर्जी द्वारा उस मामले को संज्ञान में लिया गया था। पीड़िता से बात की गई थी। पीड़िता ने बताया था कि भैया मतलब हम केवल सुलह होना चाहते हैं। रही बात FIR की, कांड हुआ था। FIR दर्ज होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि अगर बिना FIR की जिस तरह से वो केस थी, बिना FIR के सरकारी डॉक्टर दवा नहीं करेगा। तो FIR तो होना था। FIR लिखवा के जो सोशल मीडिया बाजी किए गई उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन पीड़िता क्या आगे जाने के लिए तैयार था? क्या पीड़िता से यह राय ली गई थी? नहीं, बस केवल समाज को दिखाने के लिए अपनी तरफ से मीडिया ले जा करके और मीडिया के सामने ये कहा गया कि कौशाम्बी के पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। कहां गया वो धरना प्रदर्शन लखनऊ का? पूछता है भुर्जी समाज। तो भुर्जी समाज के साथ ऐसे गलत काम करना बंद करें, भुर्जी समाज की भावनाओं से खेलना बंद करें, नहीं तो भुर्जी समाज इसका हिसाब जिस दिन लेने लग जाएगा उस दिन यहां से लेकर दिल्ली तक जगह नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भुर्जी समाज, जय भून समाज, जय गुप्त वंश।